इस हफ्ते मैंने जो सबसे ज़्यादा वीडियोज़ देखी हैं, वो शंकराचार्य की हैं। ये दोनों शंकराचार्य निश्चलानंद और अवि मुक्तेश्वर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये घटना जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी वजह ये है कि बीजेपी चाहती थी कि 22 मार्च को जो प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बुनियाद पर, उसके सहारे अगला इलेक्शन जीते और अपने सारे विपक्षियों को उसके चक्कर में फँसाए और आम हिंदू को ये बताए कि ये सब लोग राम विरोधी हैं, ये सब लोग हिंदू विरोधी हैं, इसलिए जो है वो आपको इनको वोट नहीं देना चाहिए। तो ये जो है वो पूरी रणनीति थी। लेकिन नियति का न्याय देखिए कि ऐसे लोगों ने उसकी विरोध किया कि जिसकी कल्पना भी बीजेपी ने कभी नहीं की थी। 4 शंकराचार्य हैं ओरिजिनल, बाकी तो सब ऐसे ही नकली हैं। उसमें से 2 ने तो खुला विरोध कर दिया। जिन 2 का समर्थन ये लोग लाए हैं वो भी 22 तारीख को नहीं आएँगे। इसका मतलब ये है कि 22 तारीख को एक भी शंकराचार्य वहाँ पर मौजूद नहीं रहेगा। दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने जिस तरह से विरोध किया है, स्वामी निश्चलानंद ने, वो बहुत सीरियस किस्म की बात है। बीजेपी उनको इग्नोर नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अगर वो जो है वो प्रधानमंत्री मोदी उस मूर्ति को छुएँगे और हम वहाँ ताली बजाएँगे, क्या इसके लिए जाएँ? तो ये जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए, ये बहुत ही सीरियस किस्म की जो है वो शब्द हैं। पहली बात तो ये है कि वो ये कहते हैं कि शंकराचार्य का पद जो है वो राजा के ऊपर होता है, उसका काम जो है वो राजा को ये दिखाना होता है कि वो कैसे काम करे। तो उनको वहाँ पर बुलाया जाना, दूसरों का प्राण प्रतिष्ठा करना, ये जो है वो उनके जो स्टेटस है, वो उसके खिलाफ है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि मतलब प्राण प्रतिष्ठा तो उन्हीं को करना चाहिए, राजा का ये काम ही नहीं है। और जो है वो हिंदू धर्म में राजनीति और धर्म अलग-अलग है। राजा को अपना काम करना चाहिए और जो है अ, वो राजनीति का काम करना चाहिए और धर्माचार्यों को धर्म का काम करने देना चाहिए। ये छूने वाली बात भी बहुत जो है वो बहुत ही जो है वो गंभीर है। आप देखें कि ये जो निश्चलानंद स्वामी हैं, इनके गुरु थे, उन्होंने 1958 में जब मोदी जी की जो अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके अंदर मंदिर में दलितों को प्रवेश दिया गया, तो उन्होंने जो है उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो है वो मंदिर अपवित्र हो गया है और उन्होंने दूसरा मंदिर बनाया था। अब उन्हीं के जो शिष्य हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी उसको छुएँगे, यानी गोया कि वो आपत्ति जता रहे हैं। इसलिए कि मोदी उस समुदाय से नहीं आते, जिनको के ये धर्माचार्य समझते हैं कि उनको जो है वो मूर्ति को छूना चाहिए। तो इस तरह का जो आपत्ति है, इस तरह की आपत्ति कोई राजनीतिक दल नहीं ले सकता था, कोई बड़ा से बड़ा आइडियोलॉग भी नहीं ले सक कर सकता था। अगर करता तो ये लोग उसकी जान के पीछे पड़ जाते। लेकिन शंकराचार्य को ये लोग बुरा-भला नहीं बोल सकते इसलिए कि इनकी जान फँसी हुई है। एक हिंदू वोटर को वो जो है वो नाराज़ नहीं कर सकते। अभी मुक्तेश्वर साहब ने तो और दूसरे किस्म की बातें, बहुत ही सीरियस किस्म की बातें कही और उन्होंने ये कहा कि भई ये जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया, ये दरअसल हिंदुओं को खुश करने के लिए गिराया गया। ये उनका इंटरव्यू भास्कर में छपा हुआ है और इस तरह से नहीं होना चाहिए था, कानून के तरीके से ये होना चाहिए था और ये लोग राजनीति के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। उनके ऊपर ये आरोप लगा कि वो 5 लाख रुपया दे करके खामोश कर दिए गए हैं। तो इसका उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सारे प्रेस वालों को उन्होंने पूछा,
कि भाई आप ये बताओ कि किसने 5 लाख दिया, कब दिया, कहाँ दिया और उसका साख कौन है? और प्रेस वाले जो है उनकी बात का जवाब नहीं दे सके तो उन्होंने उनको बहुत डाँटा। इसी तरह से अ, अभी मुक्तेश्वर साहब ने बहुत सारे जो है वो सीरियस आरोप इनके ऊपर लगाए हैं और इसका फ़ायदा ये हुआ कि कांग्रेस ने ये कह दिया कि हम भी जो है वो 22 तारीख को नहीं जाएँगे और हम जो है वो शंकराचार्य के साथ जाएँगे। अब अगर शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो किसी का भी नहीं जाना जो है आपत्तिजनक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मामला हुआ है ये बीजेपी के लिए एक मुसीबत बन गया। अब देखिए एक और मुसीबत, इन्होंने इनको दावत दी पहले, सोनिया गांधी को। सोनिया ने खामोशी रखी, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उनको दावत दी। उन्होंने कहा कि मुझको दावत मिल गई, मैं सोचूँगी कि कब आऊँगी, इसका मतलब है कि वो 22 तारीख को नहीं आएँगी। अखिलेश यादव ने इनको लिख दिया कि भाई हमको दावतनामा क्यों नहीं मिला? तो इन्होंने प्रेशर में आके उनको दावतनामा दे दिया। अब ये लोग कहते रहे हैं कि ये जो है वो राम के विरोधी हैं, इन्होंने जो है वो कार सेवकों पे गोली चलाई। अब वहाँ पर जो है वो अखिलेश यादव को जो है वो बुलाया जा रहा है, निमंत्रित किया जा रहा है और जब वो उससे पूछा गया चंपत राय से कि जो लोग उसमें मारे गए थे, उनके परिवारजनों को आपने बुलाया? तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने नहीं बुलाया और हम इसके बारे में सोचेंगे कि कब बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। तो ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जिन्होंने जो है वो राम मंदिर के लिए जान दी है और इन्होंने उनको मारा है, तो जिनको मारा है उनको ये बुला रहे हैं और जिनको जिनको जो मारे गए हैं उनके परिवार वालों को ये लोग भूल गए। एक और खतरनाक बात जो चंपत राय साहब ने कही, वो उनसे पूछा गया कि भाई किस प्रथा के मुताबिक वहाँ पे पूजा होगी? तो उन्होंने कहा कि ये मंदिर जो है वो रामानंद संप्रदाय का है। अब यहाँ तक तो ठीक था। उसके आगे उन्होंने कहा कि ये रामानंद सन्यासियों का नहीं है, ये शैवों का नहीं है, ये शक्तों का नहीं है। यानी शंकराचार्य को काटने के लिए उन्होंने जो है वो टुकड़े कर दिए कि साहब तो इसके जवाब में अभी मुक्तेश्वर साहब ने ये बात कही कि आपको पहले बताना चाहिए था कि ये रामानंद समुदाय का है। चंदा लेते वक़्त तो आपने ये फ़र्क नहीं किया, चंदा तो सभी से ले लिया और अब ये कह रहे हैं कि दूसरों का इससे कोई लेना-देना नहीं है। तो आप ये देखिए कि ये मसला जो है वो दिन-ब-दिन उलझता जा रहा है। अभी 22 तारीख को काफ़ी समय बाकी है, लेकिन अभी से बीजेपी उसमें ऐसी फँस गई है कि किसको बुलाएँ। एक और मसला है कि जो उसने उठाया जो इनके अपने सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भाई मोदी जी को तो ये हक ही नहीं है कि वो पूजा करें, इसलिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो अपनी पत्नी के लिए जो है वो 15 साल जंग की और ये तो अपनी पत्नी को छोड़ कर के चले गए। और लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि हिंदू प्रथा के अनुसार जो है वो पति को पत्नी के साथ बैठना चाहिए, तो वो यशोदाबेन को वहाँ बुलाएँगे या नहीं बुलाएँगे? तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने जाल बिछाया था लोगों को फँसाने के लिए, वो खुद इस जाल में ऐसे फँस गए हैं कि इनका निकलना मुश्किल हो रहा है। और ये इसी तरह से जो है वो जो लोग दुनिया में षड्यंत्र फैला करके अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं, नियति उनको जो है वो फँसा देती है, उनसे बदला लेती है और मैं ये समझता हूँ कि चुनाव तक ये ऐसी और भी बहुत सारी गलतियाँ करेंगे और इन गलतियों की सज़ा इनको जो है इस चुनाव में मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।